अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जी कि स्केयर क्या होता है। तो स्केयर बेसिकली ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ और विड्थ क्या होती है, एक जैसी होती है। तो जब हम नंबर की बात करते हैं तो पहले तो देखें कि ये स्केयर होता किस तरह का है। ये एक शेप है, ये एक स्केयर है, ठीक है, जिसकी जो है लेंथ जो है सब इक्वल होती है, उसको हम कहते हैं स्केयर। अब जब हम नंबर की बात करते हैं तो उसमें भी यही कंसेप्ट जो चलता है कि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो उस नंबर का स्केयर होता है। जिस तरह ये देखें कि ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 से जब मल्टीप्लाई होता है तो 5 का क्या बन जाता है, स्केयर। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? लिखने का तरीका ये होता है कि हम 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो इसकी पावर हम 2 लिख देंगे। तो ये इसके लिखने का तरीका होता है। अब कोई भी नंबर हो, उसका कहे कि स्केयर फाइंड करें, तो आपने क्या करना है, बेसिकली उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई या नंबर बाय इटसेल्फ। तो 2 का स्केयर जब आप लेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्केयर आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्केयर आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह कोई भी नंबर जब आपको दिया जाए, कहे कि उसका स्केयर फाइंड करें, तो आपने क्या करना है कि उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें देखें ज़रा, ये डॉट से समझाने की कोशिश की गई है आपको कि जब हमने 2 का स्केयर लिया है तो ये इसकी लेंथ भी 2 डॉट है और विड्थ भी 2 डॉट, यानी कि 2 यूनिट है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो इसमें पूरे स्केयर का जो स्केयर आ रहा है वो 4 आ रहा है। इसी तरह जब हमने 3 यूनिट ली हैं, इसकी लेंथ और विड्थ भी 3 यूनिट है, तो इसका ये जो स्केयर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो स्केयर जो है, एक और बात याद रखें कि जब किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना हो, स्केयर फील्ड का, तो उसमें भी हम सेम नंबर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उस नंबर का स्केयर आ जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ज़रा ये देखें कि ये कुछ नंबर हैं, तो इसमें ज़रा स्केयर जो है उन पर गौर करें। यहाँ पर 1 का स्केयर है, ये 2 का उससे बिगर हो रहा है, 3 का और बिगर हो रहा है, 4 का और बिगर हो रहा है, 5 का और बिगर हो रहा है। यानी कि हर जब आप स्केयर नेक्स्ट नंबर का ले रहे हैं तो एक रो और एक कॉलम का इसमें इजाफा हो रहा है। तो इस तरीके से ये देखें कि 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25। इसी तरह कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है उसका आप स्केयर ले लेते हैं। तो जब भी आपको कहे कि स्केयर किसी नंबर का स्केयर लो, तो आपने कहना, मैं बिलफर्ज आपको कहते हैं कि 25 का स्केयर लें, तो आपने ये करना है कि 25 को लिखना है, उसके ऊपर स्केयर की साइन डालना है, यानी कि स्केयर डालना है। फिर स्केयर जो होता है, यानी कि जो पावर एक्सपोनेंट बन गई है 25 की 2, तो इसका मतलब है कि 25 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका इस नंबर का स्केयर होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं जी कि स्केयर का जो हम किसी नंबर का स्केयर लेते हैं, तो यहाँ पर देखें कि एक नंबर है जी 4 का स्केयर है 16। तो इसका यहाँ पर जो ज़रा इस स्केयर को देखें, इसमें 1 2 3 4 यूनिट इसकी लेंथ है और 4 यूनिट इसकी विड्थ है। तो ये जब लेंथ और विड्थ सेम है तो ये 4 का क्या बन गया, स्केयर। तो इसका स्केयर लिया तो क्या है, 16। ये 16 यूनिट इसका एरिया है। अब जब स्केयर दिया हुआ है ये 4 का, तो
इसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो वो क्या आता है जी, इसका लेंथ आता है। यानी कि ये एक किस्म का आपके पास एरिया है, तो इसका जो इन्वर्स करेंगे आप तो वो इसकी लेंथ आएगी। यानी कि ये देखेंगे 4 जो है जिसका हमने स्केल लिया 16, तो इसमें 16 में अगर देखें तो ये जो 4 है ये इसका स्केयर रूट है। स्केयर रूट क्या होता है? वो नंबर होता है जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है उस चीज़ के नंबर के बराबर होता है जिसका हम स्केयर रूट ले रहे होते हैं। तो ये ज़रा एक ट्री की मदद से समझाने की उसने कोशिश की है कि ये एक अगर स्केयर एरिया है तो जब हम उसका स्केयर रूट लेंगे तो वो ये नीचे वाली जो इसकी बॉटम लाइन है वो आएगी, यानी 1 2 3 4। अगर ये 25 होता तो जब हम उसको स्केयर रूट लेते तो एक कॉलम का और इजाफा हो जाता। जैसा पिछली स्लाइड में देखें कि यहाँ पर अगर हम इसका स्केयर रूट लें तो 1 2 3 4 आया। नेक्स्ट अगर 25 का लेते तो इसका स्केयर रूट क्या था? 1 2 3 4 5। तो ये है स्केयर रूट की बात। अब बात ये है कि जब हम किसी नंबर का स्केयर रूट लेते हैं तो उसमें कुछ टर्म इस्तेमाल होती हैं, उनको समझें कि जिस नंबर का आपको कहा जाए कि स्केयर रूट लो उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। जो इसके ऊपर सिंबल होती है स्केयर रूट की उसको रेडिकल कहते हैं, और जो इसकी इधर छोटा सा नंबर लिखा होता है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पर इसका इंडेक्स 2 है। अब ये इंडेक्स या स्केयर रूट जैसा आपको बताया कि स्केयर का क्या होता है, ये इन्वर्स होता है। अब 49 का अगर हम देखें स्केयर क्या आएगा, सॉरी जो 49 है ये किस चीज़ का स्केयर है? ये 7 का स्केयर है। 49 होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 का स्केयर। अब 7 का जब स्केयर होगा तो हमें इसका जब हम स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट की ये जो इंडेक्स बताई है आपको, ये बेसिकली इसकी पावर बनती है 1/2। अब 1/2 और 2 जो है एक दूसरे के क्या हैं जी? इन्वर्स हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होती हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे ये जो इनकी पावर है ये कैंसिल हो जाती है और वो नंबर आ जाता है। यानी कि जब किसी नंबर के ऊपर स्केयर हो तो उसका हम स्केयर रूट लें। ये नंबर है, इसका ये स्केयर है, ये नंबर कौन सा बन रहा है? 49। तो 49 का जो नंबर है इसको जब हम स्केयर की शक्ल में लिखे तो ये वाला जो 7 है ये इसका क्या है? स्केयर रूट है। तो इसकी तारीफ इस तरह कहते हैं कि स्केयर रूट जो है वो नंबर होता है जब उसको हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आ जाता है जिसका हम स्केयर रूट ले रहे होते हैं। अच्छा जी, ये सब था जी स्केयर रूट का कंसेप्ट। अब जी हम चलते हैं कि हम स्केयर रूट लेते कितने तरीकों से, तो वो उसके 2 तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं जी बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरे का जो तरीका है वो है जी बाय डिवीजन। अब हम पहले तरीके पर आते हैं कि इसमें क्या करते हैं। इसमें जब भी आपको कोई नंबर दिया जाता है, मसलन मुझे एक नंबर दिया हुआ है जी कि आप 625 का स्केयर रूट फाइंड करें, ठीक है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इस नंबर की फैक्टराइजेशन करनी होती है। इस नंबर को लिखेंगे और फिर हम क्या करते हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर देखें कि ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 1 आगे रिमाइंडर आया 2 के साथ मिलाया 12, 5 2 ज़ार 10, फिर 2 और 5 25, 5 5 ज़ार 25,
फिर 5 से 5 टू ज़ा 10, आगे 2 5 के साथ मिला तो 25, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 5 ज़ा 25। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो जब आप प्राइम फैक्टर नंबर के बना लेते हैं, फिर हम उस नंबर की जगह पर उसके यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये देखेंगे मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनके पेयर बनाने हैं। ये देखें 5 का पेयर, ये भी 5 का पेयर। पेयर में हमने इसलिए बनाया है कि हमें पता है कि जब वहाँ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो जो उनका एक्विवेलेंट है वो ऐड हो जाता है। तो 5 2 टाइम जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 5 द पावर क्या बन जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 5 द पावर 2। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, होता क्या है कि जब हम आपको क्या बताया है कि स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस है, उल्ट प्रोसेस है, तो उसमें फिर आपका जो है ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, जिससे आपको पिछली स्लाइड में बताया। तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो फैक्टर बचेंगे वो बचे हैं जी आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 25 है। तो ये जी आपका 625 का स्क्वायर रूट आया जो है 25। अब जिससे आपको बताया कि अब 25 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा 625 ही आएगा। ठीक है। दूसरा तरीका है जी वो है जी बाय डिवीजन। बाय डिवीजन में हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप हैं जो फॉलो करने होते हैं कि वो आपने पहले सबसे हम लेफ़्ट टू राइट, अगर नंबर होल नंबर है डेसिमल नहीं है तो उसके आपने लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग करनी है। यानी कि पहले देखें यहाँ पर 25 का एक पेयर बना, फिर जो नेक्स्ट नंबर है अब सिंगल आ गया, अगर 2 होते तो फिर पेयर बन जाता, अब सिंगल ही रहने देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पहला लेफ्ट साइड पर नंबर आया यहाँ पर, जैसे कि क्या कौन सा नंबर है जी, मेंशन करने के लिए कलर चेंज करता हूँ, ये 6 है जी। क्या है जी 6। ये 6 जो है ये फर्स्ट डिजिट है 625 का फ्रॉम लेफ्ट। तो हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर या तो इसके ऊपर पूरा तकसीम हो जाए या इससे छोटा रहे। तो हम स्क्वायर देखते हैं जी, 2 का स्क्वायर जो है वो क्या आता है जी 4, 3 का स्क्वायर आता है जी 9। अब देखें कि 9 तो बड़ा हो गया, लेकिन 2 का जो स्क्वायर है ये इसके अंदर ही आता है। तो 2 का जब स्क्वायर है ये 4 है, इधर लिखा, यहाँ पर क्वेश्चन पर भी आपने 2 लिखा, तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया 2 आया। अब जो अगला स्टेप आपने याद रखना है कि डिवीजन में तो हम खाली एक सिंगल डिजिट नीचे लेते हैं, यहाँ पर हमने पेयर बनाए हुए हैं तो वो पेयर पूरा जो है आपने नीचे लेके आना है। तो ये बन जाएगा आप 225। अब तीसरा स्टेप आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो क्वोशंट होता है इसका आपने डबल कर देना है। डबल मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया डिवाइज़र बन जाएगा आपका, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये 4। अब करना ये क्या है आपने कि ये इधर यहाँ पर जो है कौन सा डिजिट लगेगा उसका एक गेस करने का तरीका ये होता है कि आप जिस नंबर को आपने डिवाइड करना है उसका जो लास्ट वाला डिजिट है, इस शक्ल में यहाँ पर देखें कि ये जो है 5 जो है इसका लास्ट डिजिट है ये 5। तो हम क्या करेंगे कि 5 को फिलहाल भूल जाएंगे, बाकी बचा आपके पास 22। तो 4 को 22 से डिवाइड करेंगे। तो 4 आपको पता है कि यहाँ 22 अगर हो तो 4 से डिवाइड करें तो 4 5 20 होती, तो ये इसके पास आ जाते हैं। अब ये जो 5 है हमने यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसका इसको हिस्सा बनाना है। तो अब आपके पास नंबर आ गया 45। अब 45 जब आया आपके पास, या जो भी नंबर इस तरीके से आता है, फिर आप क्या कहते हैं कि आपने इस नंबर को यहाँ पर जो यूनिट वाला डिजिट लगाया है इकाई वाली जगह पर, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखना है।
तो अब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस जो पीछे से कैरी था 2 तो 22 हो गया। तो अब ये पूरा तकसीम हो गया। पहले देखेंगे हमने यहाँ पर पहले स्टेप पर 2 से किया था इसको, 2 के स्केयर से, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था 2। अब जो है अब हमने कौन सा डिजिट जो है वो लगाया यहाँ पर 5, तो 5 से ही मल्टीप्लाई किया, इसलिए क्वेश्चन में भी हम 5 लिखेंगे। तो इस तरह इस तरीके से भी डिवीजन से भी देखें कि इसका आंसर जो है वो 25 आ गया, यानी कि हमने 625 का जब स्क्वायर रूट लिया है, 625 का जब स्क्वायर रूट लिया है तो वो हमारे पास क्या आ गया 25। तो ये है जी स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेने का तरीका। उम्मीद है आपको लेक्चर समझाई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़।